Hello dear student, welcome to C International School online classes. Dear plus वन कॉमर्स क्लास, आज चैप्टर सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अभिप्राय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस से है। इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि किसको चूज किया जाए। और जैसे भी आप कुछ गुड्स को भी खरीदने जाते हो तो आपके आगे हमेशा चॉइस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आप किसको चूज करें। आप हमेशा उसी गुड्स को चूज करेंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी वस्तुओं को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज स्केयर है। रिसोर्सेज जैसे आपके पास मनी, वो स्केयर है, तो आप सभी को बाय नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न हो जाती है। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, तो दूसरी प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं प्रॉब्लम चॉइस में स्केयर रिसोर्सेज का किस तरीके से हम प्रयोग करें, इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी बढ़िया तरीके से कैसे प्रयोग करें, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना, इससे रिलेटेड चुनाव करना ही कहलाया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड, जो वॉन्ट्स है ह्यूमन बीइंग की वो क्या है, अनलिमिटेड है। बट मीन ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वॉन्ट्स आर स्केयर, लेकिन जो मीन है यानी रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है। फिर देखिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है। वॉन्ट्स और नीड दो अलग होता है, वो मैं डिस्कस कर चुकी थी पहले, फिर एक बार बता देते हैं। नीड जैसे कि भूख लगी है, वो नीड्स हैं आपकी। और वॉन्ट्स क्या चाहते हैं, आपको भूख लगी, आप क्या खाना चाहते हैं, वो कहलाई जाती है वॉन्ट्स। तो ह्यूमन बीइंग की वॉन्ट जो है अनलिमिटेड होती है, नीड्स सबकी सेम होती है, लेकिन वॉन्ट्स सबकी अलग होती है। इस वॉन्ट्स के कारण ही, इस अनलिमिटेड वॉन्ट्स के कारण ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि मीन ऑफ सेटिस्फाइंग दिस वॉन्ट्स, इस वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मेनली रूप से जो मनी है, आर स्केयर, ये स्केयर है। हर किसी व्यक्ति के पास इतनी मनी नहीं है कि वो पूरे ही वर्ल्ड की क्या खरीद सके, वस्तु को खरीद सके। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल। और इसके अलावा इम्पॉसिबल होता है इकोनॉमी के लिए कि सारा ही प्रोड्यूस करना, हर एक वस्तु जो हर एक व्यक्ति चाहता है। बिकॉज नो इकोनॉमी पसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि इकोनॉमी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। तभी तो हमें दूसरे देशों से बाय करनी पड़ती है वस्तु। हम दूसरे देशों से बाय क्यों करते हैं? एक ही कंडीशन में करते हैं, या तो हम उसको यहाँ पर उत्पन्न नहीं कर पा रहे, या उसकी यहाँ पर कमी है, सभी के डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे, या दूसरे देशों से हमें सस्ती मिल रही है, तभी हम, यही रीजन है हम दूसरे देशों से लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर वो हमारे पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है कि सभी व्यक्तियों की डिमांड को हम पूरा कर सके, इसलिए उत्पन्न हो जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है, और हमें फिर चूज करना होता है कि रिसोर्सेज का किस तरीके से बढ़िया से प्रयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। It become for every economy to make a choice regarding efficient use of available resources of an economy। इसलिए हर एक इकोनॉमी के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास, उसका कैसा प्रयोग करें, एफिशिएंट मीन्स बढ़िया तरीके से यानी कोई वेस्टेज नहीं, और आप फुल्ली सेटिस्फाई इस तरीके से प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, कैपिटल है, इसका इस तरीके से प्रयोग करें ताकि मैक्सिमम क्या हो सके, मैक्सिमम व्यक्ति सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग है, कैपिटल है, ये सब स्केयर है, लेकिन इनके जो यूजेस है वो अनलिमिटेड होने के कारण ही प्रॉब्लम ऑफ क्या उत्पन्न हो जाती है, चॉइस उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर इकोनॉमी प्रॉब्लम के अंतर्गत प्रॉब्लम ही ये अराइज हो जाती है कि
प्रॉब्लम उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड, रिसोर्सेज होते हैं स्केयर, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव क्या होते हैं, यूजेस। अगर वॉन्ट्स अनलिमिटेड नहीं होती और रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते तो कभी भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होती। यही रीजन है कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती जा रही है और वॉन्ट्स के कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज है वो स्केयर होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे आगे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूसरे वे से और देखते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में भी गिवन है, फॉर दी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि यहाँ ये भी डिसाइड करना होता है कि कितना यूज किया जाए, ठीक है, रिसोर्सेज का कितना यूज किया जाए, किसके लिए, इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कितना यूज किया जाए रिसोर्सेज का इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये और कुछ नहीं, कितना रिसोर्सेज इंडस्ट्री के लिए, कितना रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए किया जाए, और कुछ नहीं, यही कहलाई जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को पॉइंट के बेस से मैं समझाती हूँ कि क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण मैं बता ही चुकी हूँ, जैसे वॉन्ट्स है अनलिमिटेड, जो रिसोर्सेज है वो मीन है, रिसोर्सेज है स्क्वेयर, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज क्या क्या है। सबसे पहले अनलिमिटेड वॉन्ट्स, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है कॉजेज क्या है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ठीक है, जो हमारी वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक आवश्यकता पूरी होती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कोई एक जरूरत है हम उसको पूरा कर लेते हैं तो दूसरी जरूरत हमारे लिए क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। ठीक है, तो यही कहलाई जाती है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। हमारी वॉन्ट्स खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास मनी है तो मनी से बहुत सी वस्तु को खरीदने की कोशिश करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स कहलाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्क्वेयर है। इस वॉन्ट्स को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज आप कह सकते हैं मनी, वो क्या है, स्क्वेयर है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, हर चीज रिसोर्सेज है, टाइम भी रिसोर्सेज है। पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या है, स्क्वेयर है। स्क्वेयर मीन्स क्या होता है, जिसमें डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है, उसे बोलते हैं स्क्वेयर। यानी स्क्वेयर है, काफी इसकी कमी है, जिसके कारण, और इसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं, यूजेस। अल्टरनेटिव क्या होते हैं, यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब जो मनी है, ठीक है, ये रिसोर्सेज है, स्क्वेयर है, किसी के पास इतना तो है नहीं जो पूरे ही वर्ल्ड को खरीद ले, पूरे वर्ल्ड की हर वस्तु को खरीद ले, इतनी तो मनी किसी के पास नहीं है, इसलिए स्क्वेयर है। और अल्टरनेटिव यूजेस, इसके अल्टरनेटिव क्या है, मनी के यूजेस है। आप मनी से कुछ भी खरीद सकते हैं, XYZ कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं, या आप कोई भी, मान लीजिए मिल्क है, मिल्क स्क्वेयर है, और इसके अल्टरनेटिव क्या है, यूजेस। मिल्क से आप बहुत वस्तुओं को बना सकते हैं। ठीक है, फूड में काम आता है, स्वीट्स बनाई जाती है, आइसक्रीम बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव क्या होते हैं, यूजेस। लेकिन ये स्क्वेयर हमारे पास, मिल्क जो हम ले लेते हैं वो स्क्वेयर है। अब प्रॉब्लम और चॉइस उत्पन्न हो जाती है, मिल्क से क्या क्या बनाए, स्वीट्स बनाए, ठीक है, या आइसक्रीम बनाए, या फूड में इसका यूज करे, किस में इसका यूज करे, बहुत से इसके यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मिल्क स्क्वेयर हमारे पास कम ही है, लिमिटेड ही है, जिसके कारण हमें चॉइस करना पड़ता है कि इन तीनों में से किसका यूज करें। जैसे मनी है तो हम बहुत सी वस्तुओं खरीदना चाहते हैं, हम बाइक खरीदना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं, हम हाउस खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या हम एक अलग से लैंड लेना चाहते हैं। बहुत से ऑप्शन है, मनी के द्वारा बहुत वस्तुएं, हर वस्तु को आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो स्केल है आपके पास कम है, इसलिए। लेकिन इसके अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण आपको चूज करना पड़ता है कि लिमिटेड मनी से मैं कौन सी वस्तु को सबसे ज्यादा खरीदूं, कौन सी वस्तु पर खर्च करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन, जिससे ज्यादा ज्यादा क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन। यही प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे एक बार देख लीजिए, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, नो मैन कैन सेटिस्फाई, हर एक व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपनी वॉन्ट्स को फुल्ली रूप से। वॉन्ट्स ऑफ ऑल मेंबर सोसाइटी कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाई, हर मेंबर जो सोसाइटी के हैं उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। वॉन्ट्स ऑफ मैन हैव बीन इंक्रीजिंग, क्योंकि वॉन्ट्स दिन पर दिन बढ़ती जाती है,
क्योंकि हमने इतनी थाउजेंड ऑफ वैरायटी जो है वस्तुओं के लिए आए हैं कि जिसके कारण वांट्स उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए खाने पीने के प्रोडक्ट, अगर खाने में हमें केवल एक ही आइटम उपलब्ध होता तो पूरी ही इकोनॉमी में हर व्यक्ति वही खाता, लेकिन अब इतनी वैरायटी है। अगर हमसे कहा जाए जी डिनर लंच करना है तो लंच में आप क्या लेना चाहोगे, थाउजेंड ऑफ वैरायटी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसके कारण ही हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हो चुकी है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गया, देयर इज एवरी लाइवलीहुड ऑफ एन न्यूमरस इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज हुई डिमांड कंप्यूटर की, मोबाइल फोन, कॉस्टली कार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। लिमिटेड स्केयर यानी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है। ठीक है, वो कम है। अल्टरनेटिव यूजेस, इसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं यूजेस, जैसे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्रयोग आप कर सकते हैं चीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, रसगुल्ला बनाने में, फूड में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपकी सारी वॉन्ट्स को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप चूज करते हैं कि मिल्क का प्रयोग किस में करें। ठीक है, ये कहलाई जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, रिसोर्सेज स्केयर और अल्टरनेटिव क्या है यूजेज। अब इसके बाद आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, तो सेंट्रल प्रॉब्लम देखिए बहुत इजी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कहलाई जाती है ये कहलाई जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो दो प्रकार की गुड्स होती है, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर कौन सी कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जैसे आपके लिए जो वस्तु होती है वो कंज्यूमर गुड्स हो गई। ठीक है, कैपिटल गुड जो कि मशीनरी ये सब आती है। ठीक है, तो कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, यहाँ इसकी समस्या होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, तो हाउ मतलब ही होता है बेटा टेक्निक, जहां हाउ आ जाता है वहां टेक्निक यूज होती है, हाउ मतलब ही टेक्निक होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो दो ही प्रकार के टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है मशीनरी के माध्यम से, यानी ठीक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा मशीनरी ज्यादा यूज करना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जिसमें लेबर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, मशीनरी इंटेंसिव जिसमें आप मशीन ज्यादा यूज करते हैं और लेबर कम। जैसे आपने फॉरेन कंट्री में देखा होगा वहां लेबर कम और टीम में देखते होंगे मशीन के द्वारा ही सारा कुछ हो जाता है। मशीन होती है बड़ी बड़ी, वो खुद ही ऑलरेडी प्रोसेस करती रहती है सही वस्तु को, पैकिंग भी खुद ही हो जाती है। ठीक है, और वो वस्तु जो बनाना चाह रहे हैं वो खुद बन जाती है मशीन के थ्रू ही। बस उसे एक दो ज्यादा नहीं बहुत कम मात्रा में व्यक्तियों की जरूरत होती है ऑपरेट करने की। ठीक है, पैकिंग खुद हो जाती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में यहाँ पे होम किसके लिए, तो किसके लिए दो ही प्रकार की सोसाइटी होती है, रिच और पुअर। रिच के लिए या पुअर के लिए बनाई जाए वस्तु, यहाँ ये प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय प्रॉब्लम इकोनॉमी की। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए, यानी कौन सी टेक्निक, लेबर या मशीनरी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें रिच आएगा और पुअर। जैसे देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको डिसाइड करना है कि कंज्यूमर गुड्स घी है जो आप यूज करते हैं, क्लॉथ, वीट, ठीक है, जो आपकी गुड्स वो कहलाई जाती है। कैपिटल गुड जैसे मशीन है, ट्रैक्टर है, आर टू भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब चूज करना होता है दोनों में से कि किसका ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर का, रिसोर्सेज कंज्यूमर पर ज्यादा लगाया जाए या कैपिटल गुड्स पर, तो ये कहलाई जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसी के साथ व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। मैंने बता चुकी हूँ वैसे कितना कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए, कितनी कैपिटल। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स पर कितने लगाए जाए, कैपिटल गुड्स पर कितने लगाए जाए। यहाँ ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेक डिसीजन व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इट हैज डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। जब हाउ आ गया तो इट मीन्स है कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स कितनी क्वांटिटी में और कैपिटल गुड्स कितनी क्वांटिटी में। मान लीजिए इफ एन इकोनॉमी डिसाइड, अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है more of cloth wheat within a given period and with a limited mean, it will have to produce less of machine। अगर इकोनॉमी चूज करती है कि कंज्यूमर गुड वो ज्यादा बनाएगी तो सीधी सी बात है मोर कब यूज करते हैं, जब हमने इससे कंपैरिजन किया है
तो कैपिटल गुड्स वो क्या बनाएगी, लेस। अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएगी तो कंज्यूमर गुड्स क्या करेगी, लेस बनाएगी, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, स्क्वेयर है। चलिए अगला आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए दो टेक्निक यूज की जाएगी, लेबर इंटेंसिव या मशीनरी इंटेंसिव कह सकते हो। लेबर में लेबर ज्यादा यूज होते हैं, मशीनरी कम। यहाँ लेबर ज्यादा, मैनुअल काम ज्यादा होता है हाथों से, और मशीनरी कम यूज होती है ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके। तो लेबर इंटेंसिव, जैसे हमारी इकोनॉमी है, यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या जो बेरोजगार है उनको क्या मिल सके, रोजगार। और मशीनरी इंटेंसिव ये दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्री में ज्यादा यूज की जाती है। मशीनरी इंटेंसिव मीन्स कि मशीन कम, लेबर कम, और मशीन का क्या होता है, ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन हमारी इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है यूज की जाती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ ये मशीनरी नहीं, मशीनरी भी है, लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर फोकस किया जाता है। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस यानी टेक्निक, हाउ मतलब ही टेक्निक। मैं कह रही हूँ ना कि इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, यानी आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे कि इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सको। तो हाउ इस टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा यूज किए जाते हैं कैपिटल से, कैपिटल या आप कह सकते हैं मशीनरी इंटेंसिव टेक्निक में आपकी क्या करते हैं, मशीनरी ज्यादा यूज करते हैं लेबर से। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है विच टेक्निक इज टू यूज गिवन इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी इज रेज एंड कॉस्ट इज लोअर। अब इकोनॉमी को यहाँ प्रॉब्लम है, चूज करना होता है कि लेबर इंटेंसिव यूज करे या मशीनरी। वो वही यूज करेगी जिससे कॉस्ट क्या आए, कम आए, और प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। ऐसा करने की कोशिश करेगी। इसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल, ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस, इकोनॉमी जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकती सारी ही गुड्स। ठीक है, सारी सोसाइटी के, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस सारी सोसाइटी के लिए उनकी इच्छा अनुसार जो है हर एक वस्तु अवेलेबल नहीं करा सकती। एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन, हर क्यों नहीं करा सकती, क्योंकि लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, हर वस्तु अवेलेबल नहीं करा सकती, हर व्यक्ति की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। तो दो प्रकार की सोसाइटी होती है, रिच है, पुअर है। सोशल जस्टिस अगर आप चाहते हैं, यानी न्याय चाहते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस अगर चाहते हैं तो पुअर के लिए ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं तो रिच के लिए किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट फोकस करती है पुअर पर, तो गवर्नमेंट पुअर के लिए प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देती है। वहीं अगर प्रोड्यूसर है तो वो रिच वस्तु बनाना पसंद करता है। ठीक है, यानी रिच व्यक्तियों के लिए वस्तु बनाना पसंद करता है जिसके प्राइस हाई हो। सोशल जस्टिस प्रमोटेड, अगर सोशल न्याय रखना है तो मोर गुड्स जो है पुअर व्यक्ति के लिए बनाई जाएगी। इट मीन्स इट वुड रिड्यूस, अगर पुअर व्यक्तियों के लिए वस्तु बनाई जाएगी तो ये इनइक्वालिटी को काफी हद तक क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी आ जाएगी क्योंकि इनको भी वस्तु अवेलेबल होगी। जो वस्तु रिच को अवेलेबल हो जाती है वो पुअर के लिए भी बनाई जा रही है, तो उनको भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर पुअर प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर वुड मीन रिमेन लो, लेकिन पुअर के लिए अगर प्रोड्यूसर वस्तु बनाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा कम। ठीक है, लो रहेगा, प्रॉफिट लो होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम तो जीडीपी कम। देखिए अगर प्रोड्यूसर यहाँ डिसाइड करता है कि वो पुअर के लिए वस्तु बना रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। प्रॉफिट कम मतलब इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम। इन्वेस्टमेंट मतलब जीडीपी भी क्या होगा, कम। इन्वेस्टमेंट कम, वस्तु बनेगी नहीं। जीडीपी यानी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बनते हैं वो वस्तु जीडीपी भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इस प्रकार बैकवर्ड टाइम में चली जाएगी इकोनॉमी। दस इट्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल जस्टिस और जीडीपी ग्रोथ। इसलिए यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, पुअर के लिए भी बनाई जाती है वस्तु, रिच के लिए भी। फिर देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। दो प्रकार की वस्तु होती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड जो हम यूज करते हैं, कैपिटल मशीनरी। अब चूज करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड ज्यादा यूज करना है या कैपिटल गुड्स के लिए हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव यूज करना है या कैपिटल या कह सकते हैं मशीनरी। ठीक है, यहाँ चूज करना होता है कि ये टेक्निक यूज करें या ये टेक्निक। ठीक है, अगर सोशल जस्टिस चाहते हैं, लोगों को रोजगार चाहते हैं तो लेबर इंटेंसिव यूज करनी पड़ेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच के लिए की जाए या पुअर के लिए की जाए। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा।